students, how are you all? I hope you all are fine and enjoying your online lectures. So, today we are going to study a new chapter of English, which is Bakru's present. Let's start it. A boy named Bakru lived in a peaceful village far in the mountains. A river flowed down the mountain and ran through the village. There was a boy named बकरू. बकरू नाम का एक बॉय था जो पीसफुल विलेज में रहता था. पीसफुल मीन्स फ्री ऑफ नॉइस. फ्री ऑफ नॉइस मतलब एकदम शांत. ऐसे एक विलेज में रहता था और वो बहुत ही दूर था माउंटेन्स के पास. अ रिवर फ्लोड डाउन द माउंटेन एंड रैन थ्रू द विलेज. मतलब वो माउंटेन्स में से जाके एक रिवर पास होती थी जो ये विलेज में जाके मिलती थी. Its soothing sound was like a lullaby for the villagers as they lay in their beds every night. मतलब वो जो रिवर का जो साउंड था वो बहुत ही सूदिंग था. सूदिंग मीन्स रिलैक्सिंग. आपको सुन के बहुत ही मज़ा आए उसे हम बोलते हैं सूदिंग. रिवर की आवाज़ आपको भी पता है, रिवर्स की आवाज़ सुन के बहुत ही मज़ा आता है, एकदम शांत हो जाता है मन. So the sound of this river was like a lullaby. Lullaby means a song which is used to put a child to sleep. मतलब ऐसा सॉन्ग जो हम बच्चों को सुलाने में गाते हैं. तो ऐसे ही ये जो रिवर का जो आवाज़ थी वो सेम ऐसे ही सभी विलेजर्स को अपने बेड में हेल्प करती थी रात में सोने में easily because its sound was very nice. Each morning at dawn, Bakru's grandfather, in his deep and loud voice, awakened the villagers. मतलब हर सुबह, dawn means early morning, हर सुबह बकरू के ग्रैंडफादर है वो अपनी डीप और लाउड वॉइस से सभी विलेजर्स को उठाते थे. कैसे? लेट्स सी. The echoing voice for the morning prayers came from the mosque tower. Echoing मतलब ऐसी आवाज़ जो echo करती है, मतलब दूर दूर तक सबको सुनाई देती है, उसकी वैसी आवाज़ थी. मॉस्क टावर में वो जाके प्रेयर करते थे, मतलब मस्जिद में जाके वो प्रेयर करते थे जैसे सुबह अजान होती है वैसे. Today, however, there was no sound of his call from the mosque. Bakru found this strange and began to worry. मतलब आज एक दिन ऐसा आया कि बकरू के ग्रैंडफादर की आवाज़ ही नहीं आई थी मॉस्क में से. तो बकरू था वो बहुत ही डर गया था, उसको चिंता होने लगी. He found this very strange. Strange means उसको बहुत ही अलग लगा कि ऐसा क्यों हुआ, आज क्यों ग्रैंडफादर ने प्रेयर नहीं की है. What could have happened? Wondered बकरू. Could grandfather be sick? बकरू सोचने लगा अपने मन में कि क्या हुआ होगा ग्रैंडफादर को. ग्रैंडफादर मतलब मेरे दादा है, वो क्या बीमार हो गए, उसके साथ क्या हुआ होगा, क्योंकि वो हमेशा रेगुलर रहते थे अपने काम में और मॉर्निंग प्रेयर्स करने में. He never used to miss this. At first, Bakru wanted to go directly to grandfather's house to find out what had happened to him. However, he didn't like missing the morning prayers. मतलब पहले तो बकरू ने सोचा कि चलो मैं अपने ग्रैंडफादर के घर में जाऊं और सोचूं और उसे पता लगाओ कि क्या हुआ है उसके साथ, क्योंकि उसको मॉर्निंग प्रेयर्स मिस करना ज़रा भी पसंद नहीं था. He also thought that someone in the mosque may know where his grandfather was. So he ran to the mosque, completed his prayers and then looked around for him. मतलब उसको पता था कि मॉस्क में मतलब मस्जिद में किसी ना किसी को तो मेरे ग्रैंडफादर के बारे में पता ही होगा कि वो कहाँ पे है, क्या वो बीमार है कि नहीं. तो वो सीधा पहले उठ के मॉस्क गया, मस्जिद गया, उसने वहाँ पे जाके पहले अपनी प्रेयर्स कंप्लीट की और फिर आसपास देखने लगा. अपने ग्रैंडफादर को वो सर्च कर रहा था. बट देयर वॉज नो ट्रेस ऑफ हिम एंड नोबडी न्यू वेयर ही वॉज. नो ट्रेस मीन्स
could not be found, मतलब उसको उसके ग्रैंडफादर वहां पे मिले ही नहीं और किसी को पता भी नहीं था कि वो कहाँ पर है. Finally, he decided to go to his grandfather's house, but he stopped suddenly. Shouldn't I take a present for grandfather? He thought aloud. वो तुरंत ही वहां से मॉस्क में से निकल के सोचने लगा कि चलो अब मुझे अपने ग्रैंडफादर के घर जाना ही पड़ेगा ढूंढने की क्या हुआ है उसके साथ. वो अचानक से रुक गया और सोचने लगा कि मुझे उसके लिए कुछ प्रेजेंट लेके जाना चाहिए. प्रेजेंट मीन्स गिफ्ट. दिस वॉज द टाइम ऑफ द ईयर फॉर गैदरिंग मनकैंग. मनकैंग मीन्स एक नट होता है, वो सिर्फ इंडोनेशिया में ही मिलता है. इट इज अ नट, ड्राई फ्रूट होता है वो एक. तो उसने सोचा कि चलो अभी तो मनकैंग नट्स की सीजन है और मेरे ग्रैंडफादर को वो बहुत पसंद, तो मैं उसके लिए ये नट्स लेके जाओ प्रेजेंट की ओर. बकरू डिसाइडेड to first pick up some nuts for him. He hurriedly walked towards Nut Hill, where the finest Munkang nuts grew. पहले तो उसने सोचा कि चलो मैं कुछ नट्स उसके लिए लेके जाऊंगा. फिर वो तुरंत ही भाग के नट हिल के पास चला गया और वहां पे है ना वो नट हिल में बहुत ही अच्छे और प्योर मनकैंग नट्स ग्रो होते थे बिकॉज उसके ट्रीज भी वहां पे अच्छे अच्छे थे. What a pleasant surprise it would be for a grandfather. Grandfather could also use their hard shells for carving his famous rings. This could be sold for 50 rupees each. मतलब उसने सोचा कि ये कितनी अच्छी गिफ्ट हो सकती है मेरे ग्रैंडफादर के लिए. ग्रैंडफादर मतलब उसने फिर सोचा कि चलो मेरे दादा है वो मनकैंग नट्स के जो छिलके होते हैं उसको यूज करके कार्विंग मीन्स कटिंग एंड शेपिंग सॉलिड मटेरियल्स लाइक वुड. मतलब वो एकदम हार्ड जो कोई भी मटेरियल होता है उसको शेप देना. फॉर एग्जांपल स्टोन में शेप देते हैं, वुड को शेप देते हैं, वैसे उसके ग्रैंडफादर बकरू के ग्रैंडफादर मनकैंग नट्स के जो छिलके थे उसको शेप देके वो उसमें से रिंग बनाते थे. और फिर उसने सोचा कि ये एक एक रिंग्स है वो 50 रुपयाज में सेल हो सकती है. रुपया मीन्स करेंसी ऑफ इंडोनेशिया. जैसे इंडिया में होता है रुपीज, राइट, वैसे ही इंडोनेशिया में आता है रुपया. So his grandfather used to sell each ring at 50 rupees. If he gathered enough nuts to make 100 rings, grandfather would be so happy. फिर उसने सोचा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नट्स इकट्ठे करूं जिसकी वजह से मेरे ग्रैंडफादर ये नट्स खा तो सके और उसमें से वो रिंग्स भी ज़्यादा बना सके, तो मेरे ग्रैंडफादर बहुत ही हैप्पी हो जाएंगे. However, on second thoughts, what if the other boys from the village have already gathered all the nuts? फिर उसने सोचा कि ऐसा भी हो सकता है कि विलेज के बाकी दूसरे बॉयज ने वो नट्स पहले से इकट्ठे करके अपने घर पे रख लिए हो. वो यही सोचने लगा था. He began to walk faster and ran up to the nut hill. When he reached the grove of Munkang trees, he gave out a sigh of relief. He was delighted to see the ground covered with nuts. Singing merrily, Bakru gathered the nuts in his sarong. फिर वो फास्ट एकदम बिग स्टेप्स लेके वो नट हिल में रनिंग करने लगा जिसकी वजह से वो जल्दी पहुंच सके नट हिल में. इससे पहले कि कोई और ये नट्स लेके चला जाए, ये बकरू ही लेके निकल जाए, इसलिए वो बहुत ही बिग स्टेप्स लेके नट हिल चढ़ने लगा. फिर वो ग्रूव में पहुंचा. ग्रूव मीन्स स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज. जैसे माउंटेन्स और फॉरेस्ट में कैसे होते हैं, एक साथ ग्रुप होते हैं ट्रीज के, उससे हम बोलते हैं ग्रूव. फिर उसने एक साई ऑफ रिलीफ ली. साई ऑफ रिलीफ मीन्स
to express relief or happiness that something unpleasant has not happened. मतलब एकदम उसको शांति हुई है उसके मन में कि चलो पूरा ग्राउंड है, पूरा जो माउंटेन है वो नट से अभी भी कवर हो रखा है, मतलब किसी ने भी ये नट्स अभी लिए नहीं है. सिंगिंग मैरीली, मैरीली मीन्स हैप्पीली, वो बहुत ही खुश हो गया और गाना गाते गाते वो अपने ग्रैंडफादर के लिए नट्स कलेक्ट करने लगा. इन हिज सैरंग, सैरंग मीन्स इंडोनेशिया में एक ऐसा ड्रेस होता है जो लोग पहनते हैं, दैट इज कॉल्ड सैरंग. सडनली ही हर्ड सम वॉइसेस. इट मस्ट बी द बॉयज फ्रॉम द विलेज, ही थॉट. फिर अचानक से उसको कुछ आवाज़ें आई. उसने सोचा कि ये कोई विलेज के बॉयज़ की ही आवाज़ें होगी. If they find out that I have gathered all the nuts, they will be angry and probably take them away. Frightened, Bakru quickly crawled inside a clump of the bushes and hid himself as the best as he could. फिर वो अचानक से डर गया बिकॉज उसको पता था कि अगर विलेज बॉयज़ को पता चल जाएगा कि मैंने सारे नट्स इकट्ठे कर लिए हैं, मैंने सारे नट्स गैदर कर लिए, तो वो लोग मेरे पे बहुत ही एंग्री हो गए और शायद वो मेरे पास से नट्स छीन के ले जाएंगे. सो वो धीरे धीरे जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं प्लांट्स, उसके पीछे से क्रॉल करके गया. क्रॉल करते मतलब रेंगते रेंगते वो वहाँ पे अपने आप को उसने छुपा लिया. Soon he saw 5 boys older and stronger than him walking towards the tree. फिर उसने अचानक से 5 boys देखे एक साथ जो बकरू से बहुत ही बड़े तो थे एज में, साथ में स्ट्रॉन्ग भी थे एकदम. उसने देखा कि वो लोग उसकी तरफ आ रहे थे. They looked at the ground, puzzled. We've come too late. There's not a single nut left, cried one boy. फिर वो लोग ग्राउंड में सर्च करते करते आए कुछ. पजल्ड, पजल्ड मीन्स कंफ्यूज, वो लोग कंफ्यूज हो गए थे. एक बॉय ने तो बोला चिल्ला के कि हम लोग तो बहुत ही देर से आए, अब तो यहाँ पे कोई भी एक भी नट बचा नहीं है. Someone's been here before us, said another disappointed boy. फिर उसने दूसरे बॉय ने बोला, ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, वो बहुत ही सैड था क्योंकि वहाँ पे कोई नट्स बचे नहीं थे. तो उसने बोला कि यहाँ पे कोई ना कोई हमारे से पहले आके नट्स ले गया है. ऑलमोस्ट इन यूनिसन दे सेड, बकरू, ही मस्ट हैव बीन हियर, लुक हिज फुटप्रिंट्स, वन ऑफ द बॉयज शाउटेड. फिर सबने एक साथ, यूनिसन मतलब एक साथ में बोला कि बकरू ही हो सकता है, वही आके सभी नट्स ले गया होगा. यहाँ पे देखो उसके फुटप्रिंट्स भी है, उसके पैरों के निशान भी है. He must have just left with the nuts. We must catch hold of him and take the nuts from him. फिर एक बॉय ने बोला कि बकरू ही सारे नट्स ले गया होगा, हमें तुरंत ही उसको पकड़ना होगा और सारे नट्स उसके पास से छीन लेने होंगे. The eldest boy looked thoughtful. Finally he said, no, that's unfair. He got up early to go to the mosque and came here before us. फिर एक eldest boy, उन सभी boys में से जो बड़ा था सबसे, वो थोड़ा दिमाग लगा रहा था. उसने बोला कि नहीं, that is unfair, ये ठीक नहीं है. अगर हम उसके पास से छीन लेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है. वो हमसे जल्दी उठा है, मॉस्क मतलब मस्जिद जाके आया, वो हमारे पहले यहाँ पे आया है, तो ये नट्स उसी के हो गए, हमें किसी के पास से छीनने का हक नहीं है. While we were snugly asleep, स्नगली मतलब एकदम आराम से जब हम सो रहे थे, उससे पहले बकरू स्पेशली ये नट्स कलेक्ट करने के लिए आया था, तो हमें उसकी मेहनत छीननी नहीं चाहिए. If we want nuts, we would better get up early instead of taking his nuts away from him. फिर उसने बोला कि अगर हमें ज़्यादा नट्स लेने की
इच्छा होती तो हम उससे पहले उठ के ले जा सकते थे। उससे नट्स छीनने के बारे में हमें सोचना भी नहीं चाहिए। The other boys looked at him sheepishly. Sheepishly मतलब एकदम शाय, शर्मा के सभी बॉयज उसके सामने देखने लगे। They knew that if they hadn't been lazy, they would have had nuts before them. फिर सभी बॉयज ने सोचा कि हाँ, अगर हम इतने लेजी, आलसी नहीं होते तो हम बकरू से पहले नट्स ले जा सकते थे और अभी तक सारे नट्स हमारे हो जा सकते थे। On hearing this, Bakru was deeply moved. Suddenly he stood up and called out to the boys. फिर ये सब बकरू आराम से पीछे से झाड़ियों में से सुन रहा था और ये बात जो बॉयज कर रहे थे वो बकरू को बहुत ही अफेक्ट हुई, उसको बहुत ही बुरा लगा। तो वो अचानक से बकरू उठा और सभी बॉयज को बुलाने लगा। The boys, astonished boys, turned towards Bakru. Bakru said, "I'm sorry if I took all the nuts. Here you take some. After all, we are friends and we should share what we have." तो बकरू ये सब सुन रहा था तो एक बॉय ने बकरू के सामने देखा कि ये देखो बकरू तो यहाँ पे है। बकरू ने बोला उन सभी बॉयज को, आई एम सॉरी आई टुक ऑल द नट्स। बकरू ने बोला कि मैंने सारे नट्स ले लिए तो मैं बहुत ही सॉरी हूँ। यू कैन टेक सम, हम सब फ्रेंड्स हैं तो हम सब आपस में बांट सकते हैं सभी नट्स। वी शुड शेयर वॉट वी हैव, हमें सब कुछ एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए। द 5 looked first at Bakru and then at each other. Finally the eldest boy said, "No, they are yours because you gathered them." पहले तो वो 5 बॉयज थे, उन पांचों ने एक दूसरे के सामने देखा। फिर जो एल्डेस्ट बॉय था उसने बोला कि नहीं बकरू, ये सारे नट्स तूने अपनी मेहनत से कलेक्ट किए हैं तो ये तू ही रख, हम नहीं रख सकते। I really want you to have them, said Bakru. I had planned to take them to grandfather because I thought he might be ill. फिर बकरू ने बोला नहीं, थोड़े आप भी रख लो, मैंने तो सिर्फ अपने ग्रैंडफादर को गिफ्ट देने के लिए ये कलेक्ट किए थे, बिकॉज मुझे लगा था कि शायद वो बीमार होगी तो मैं उसे ये दे सकता हूँ प्रेजेंट की ओर पे। बट he will be just as happy with my share. Yes, I overheard him talking to a neighbor that he had caught a cold, but he said he would go to the mosque soon. फिर एक बॉय ने बोला कि हाँ मैंने सुना था, overheard मतलब कोई दूसरे बात कर रहे हैं उसकी बात सुन लेना। तो एक बॉय ने दूसरे लोग बात कर रहे थे उसका सुना था कि बकरू के मतलब ग्रैंडफादर के नेबर बात कर रहे थे कि बकरू के ग्रैंडफादर को कोल्ड है, उसको कफ है, उसको खांसी है, तो वो अभी मॉस्क नहीं जा सकते, पर वो तुरंत ही जैसे ठीक हो जाते वो जाएंगे। Said the shortest boy of them all. The oldest boy exclaimed, "I have an idea. Bakru will share his nuts with us and then we all go and give them to grandfather." फिर उसमें से जो सबसे छोटा बॉय था उसने बोला कि चलो बकरू हमें ये सब बांट देगा नट्स और उसके बाद हम उसके ग्रैंडफादर को एक साथ जाके अलग अलग हम उसके ग्रैंडफादर को गिफ्ट्स देंगे। So, with their arms around each other's shoulders, the boys walked towards grandfather with their present. मतलब ये सभी boys पहले फ्रेंड्स नहीं थे, अब अच्छे से फ्रेंड्स बन गए और एक दूसरे के शोल्डर में आर्म्स रख के उसके ग्रैंडफादर के घर पे जाने लगे उसको प्रेजेंट देने के लिए। So, the moral we get from the story is one can solve any of the hardest problem by staying in unity.
हम सब कोई भी चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल हो उसको हम सॉल्व कर सकते। कोई भी बड़ी या कठिन मुश्किल ही हो उसको हम एक साथ यूनिटी में रह के सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स वी शुड मेक मोर फ्रेंड्स एंड लेस एनिमीज। हमें बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड्स अपनी लाइफ में बनाने चाहिए। I hope you guys enjoyed this story and learned a very nice moral of this story. Thank you.